सौरभ के हत्यारों को फांसी दो, ये इनका स्लोगन है। ये सौरभ के पिता हैं, ये सौरभ की मां हैं और ये आप एनजीओ चलाती हैं, वो यहाँ दिल्ली से आई हैं और इनका ये पीछे सौरभ का पूरा परिवार है। इनका कहना है कि सौरभ जो है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। और ये जो नज़ारा है ये सौरभ के घर का है। हम उनके परिवार से पूछेंगे और इनसे भी पूछेंगे कि आखिर वो यहाँ क्यों आई हैं। अच्छा माता जी, क्या नाम है आपका? रेणु देवी। रेणु जी, क्या कहना है इस पूरे मामले पर? भैया उनको फांसी दो और हमें तो इंसाफ चाहिए। ऐसी लड़कियों को दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए। फांसी की भी कोई पूरी हो ना, सजा वो दो उसे। जिस तरह से उसने हमारे बच्चे को काटा है इस तरह से उसको कटवाओ, इस तरह से ड्रम में डलवाओ उसे, पता तो चले उसे। हमें 10 दिन तक पता ही नहीं है, बच्चे को मार मार के उसमें डाला हुआ है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। खुद ये फोन यूज कर रही है, मैसेज भेज रही है, सब मैसेज भेज रही है, सारे मैसेज उसने रिसीव करे और उसने भेजे सारे कि हम घूमने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। सब पड़ोसी को भी कह के चली गई कि हम घूमने जा रहे हैं। बाबूजी, आपका क्या कहना है? ये जो बोला यही है बस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बरखत रेहन है। मैं प्रेसिडेंट हूँ पुरुष आयोग एनजीओ की और मैं दिल्ली से आई हूँ। इस पूरे प्रकरण में मेरी मांग है कि लड़की को, हत्यारन जो है लड़की जिसने उकसाया बॉयफ्रेंड को भी कि सौरभ की हत्या की, इसके पीछे जिसने साजिश रची, एक दिन में हत्या नहीं होगी, 6 महीने से यह साजिश रच रही थी, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, फांसी की सज़ा तुरंत मिले। जैसे हम कहते हैं हैंग द रेपिस्ट, मैं कहती हूँ हैंग द फॉल्स अक्यूज़र, हैंग द मर्डरर। इस लड़की को तुरंत फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जिसने सौरभ को इतनी दर्दनाक मौत दी, जिसने सौरभ के 15 टुकड़े काटे, जिसको जरा भी दर्द नहीं हुआ कि उसकी बेटी उसकी बेटी का क्या हाल होगा। वो बेटी जो छोटी बेटी है, क्या वो जी पाएगी बिना सौरभ के? कितना प्यार करती थी वो सौरभ से, अपने पिता से। आखिर बेटी ने एक राज खोला था कि पिता ड्रम में बंद हैं, उस छोटी बिटिया ने ही राज खोला था। अभी मैं उस छोटी बिटिया से मिलने जा रही हूँ, देखती हूँ कि वो मुझे और क्या क्या बताती है। लेकिन क्या सौरभ जो उसके पिता है, बायोलॉजिकल पिता है, क्या वो वापस आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। तो ऐसे लड़के कब तक मरते रहेंगे और कब तक हम मूक दर्शक बनकर के बैठे रहेंगे? कब तक हम चुपचाप बैठे रहेंगे? ये हमें सोचना चाहिए इस बारे में। हमारी मांग है सरकार से कि जल्द से जल्द सरकार एक मेंस कमीशन का गठन तुरंत करे, पुरुष आयोग का गठन सरकार करे। ये एक एनजीओ है, हम कितनों की मदद कर सकते हैं। फांसी की मांग करना है? मैं फांसी की मांग करने आई हूँ और सरकार से समान कानून की मांग करने आई हूँ। अगर पत्नी के लिए कानून है तो पति के लिए क्यों नहीं कानून है? जल्द पति के लिए भी कानून होना चाहिए। ऐसी हत्यारन को तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। जी, आप कुछ कह रहे थे? फांसी होनी चाहिए। जो स्त्रियों को बेलिमिट कानून दे दिए गए हैं, उन कानून का फायदा उठाया जा रहा है। अच्छा, आपके तरफ से आरोप है कि पैसों के लिए उसकी हत्या की गई। पैसे तो दे ही रहा था सौरभ उन्हें। पैसे तो दे ही रहा था वो। अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो पैसे तो वो तुझे दे ही रहा था, और क्या चाहिए था तुझे? फिर क्यों तूने हत्या करी? दूसरे की रिलेशनशिप में रहना था तो तू रहती, कोई मना थोड़ी कर रहा था। वो तो फिर 2-1.5 महीने बाद चला जाता। वो तो पीछे मुड़ के तो नहीं देख रहा कि तू यहाँ क्या कर रही थी। दूर से देखेगा वो कि क्या कर रही है तू यहाँ पर। छोड़ देती अपने लड़की। कितने पैसे लिए होंगे अब तक साहिल वो इनके परिवार ने, मुस्कान के परिवार ने? अब वो तो ये वही लोग बताएंगे कितने लिए इन लोगों ने। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि आपके अकाउंट में भी कुछ पैसे सौरभ ने डलवाए थे। उसने डलवाए थे, 1-1.5 लाख रुपए डलवाए बस। कितने पैसे लेकर के आया होगा वो वहाँ से? कोई अंदाजा नहीं है, अनलिमिटेड पैसे लाया था, बस इतना पता हमें। तो ये सौरभ का परिवार है और ये सौरभ का घर है और यहाँ आज देख सकते हैं कि यहाँ लोग, हाँ, बेटी को ढूंढ के लाओ और उनसे पूछो, उसकी बेटी से पूछो। किनकी बेटी? सौरभ की बेटी से। सौरभ की बेटी आज अभी तक मिली आपको? इतनी बार रिपोर्टिंग करने गए, आपको मिली? नहीं मिली ना? पहली बार तो मैंने देखा था जब मैं गया था, छोटी सी जो बच्ची। हाँ, 5 साल की है वो। उसको उससे पूछो आप। क्या बताएगी? मतलब क्या कहना आपका? नहीं, उससे पूछो कि तेरे पापा का रात को तो वो घर में ही होगी, 3 तारीख की रात को तो घर में ही होगी वो। ऐसा तो है नहीं, बाद में तो अपनी माँ के पास छोड़ के गई होगी वो। उससे पूछो आप। बताएगी। बर्थडे मनाया उसने, सारी बात। बर्थडे मनाया उसका, मनाया, नाच गा रहे हैं। शायद 1 तारीख को नाचने गाने का वीडियो सामने आया है। अभी हमने तो सुबह देखा टीवी में। वो उन्हीं का है? 28 तारीख इन्हीं का ही है।
वो उन्हीं का 28 तारीख का। उन्हीं का है वो हाँ वीडियो। तीनों नाच रहे हैं, लड़की भी नाच रही है, वो भी नाच रही है और हमारा ये लड़का मरने से पहले का वीडियो है। 28 तारीख का। 28 तारीख जी मरने से पहले का वीडियो है जिसमें बॉयफ्रेंड 28 वो जो बर्थडे था 28 फरवरी के लड़की का बर्थडे था, उसी दिन का वो वीडियो। उसी रात में डांस हो रहा था ये। हाँ तो आप देख सकते हैं कि सौरभ का मकान है जहां पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सौरभ का परिवार है जिनका कहना है कि उनको फांसी मिलने चाहिए जो आरोपी हैं। साथ ही इनका ये कहना है कि बर्थडे का यानी कि मौत से पहले का एक वीडियो भी आया है जो सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है और इनकी मांग है कि उनको फांसी होनी चाहिए। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक। Justice for